नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान के सामने दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप सब तो अपने घर के मंदिर में दीपक तो जलाते ही होंगे और आप कभी कभी मंदिर भी जाते होंगे और मंदिर में भी एक दिया जरूर जलाते होंगे। तो क्या आप पूजा पाठ करने का सही तरीका जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि हमें दीपक किस तरह से जलाना चाहिए भगवान के सामने? और कहीं आप अपनी गरीबी से परेशान तो नहीं हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी और अब धीरे धीरे आपका सारा धन खत्म होता जा रहा है और गरीबी आ रही है? या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले तो बहुत धनवान हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे उसका धन खत्म होता जा रहा है? तो आपने कभी यह ध्यान दिया है? कहीं इन सब में आपकी गलती तो नहीं है? और क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान से जुड़ी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है? अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल माला या प्रसाद का अपमान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में संकट बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि दिया जलाते समय उसमें घी या तेल बचा रह जाता है तो उससे क्या होता है। दोस्तों, दीपक जलाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? और अगर आप दीपक जलाने से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए वह सभी उपाय व दीपक जलाने से संबंधित वो सभी नियम जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और पूजा पाठ का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की आरती करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। भगवान के समक्ष दीपक जलाने से घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इससे सभी देवी देवता भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और पूजा घर में दीपक जलाने से घर के सभी सदस्यों के मन में शांति बनी रहती है और घर का पूरा माहौल सकारात्मक हो जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए, फिर चाहे हम दीपक अपने पूजा घर में जलाएं या फिर मंदिर में जलाएं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो घी या तेल का दीपक ईश्वर के सामने जरूर जलाते हैं। पूजा करते समय हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ ही रखना चाहिए और घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। वहीं अगर आप पूजा में तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे हमेशा भगवान के समक्ष दाएं हाथ की तरफ आपको रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय अगर आप उसमें लाल धागे या कलावा की बाती का उपयोग करते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और अगर संभव हो तो आपको मिट्टी से बना दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन मिट्टी का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। अगर दीपक खंडित अवस्था में हो तो फिर आपको वो दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान के सामने जलने वाला दीपक बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि दीपक जलाने के बाद दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसलिए दीपक को हवा से बचा करके रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर अगर हमें दिया जलाना होता है तो जो मंदिर में पहले से जले हुए दीपक रखे होते हैं तो हम उन्हीं में नई बाती रखकर दिया जला लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है दीपक जलाने का। अगर दिए में पहले से जली हुई बाती की राख लगी है या फिर पुरानी बत्ती जली हुई बची है और अगर इसमें दूसरी बत्ती जलाई जाती है तो इससे हमें घोर पाप लगता है और हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। तो अगली बार दिया जलाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी पुराने दिए में अगर जली हुई बत्ती है या फिर पुरानी बत्ती की राख लगी हुई है तो उसमें अपना नया दीपक बिल्कुल भी ना जलाएं। इसी के साथ दीपक में अपनी नई रुई की बाती रखकर ही नया दिया जलाएं। एक और बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी पहले से जल रहे दीपक से दूसरा दीपक आपको कभी भी नहीं जलाना चाहिए। दिया जलाने के लिए हमेशा माचिस का ही प्रयोग करें और कभी भी दीपक जलाने के लिए लाइटर या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में माचिस ना मिलने पर लाइटर से ही दिया जला लेते हैं और कभी भी दिया को फूंक मार करके आपको नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है। दोस्तों, इसी के साथ गुरुदेव जी बताते हैं कि पूजा करने का सही समय सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का माना जाता है। तो पूजा जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि यह समय एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ पूजा पाठ कर पाते हैं। और शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है।
और इसके अलावा दीपक रखने की भी शुभ दिशा पूर्व और उत्तर दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से अनावश्यक धन खर्च होता है और धन की कमी आपको हमेशा बनी रहती है। और वहीं दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। तो कभी भी आपको भगवान का दीपक दक्षिण दिशा में नहीं जलाना चाहिए। और दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको तेल के दीपक में तेल का ही दीपक जलाना चाहिए और घी के दीपक में घी का ही दीपक जलाना चाहिए। कभी भी तेल के दीपक में घी का दीपक और घी के दीपक में तेल का दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। आप अपने मंदिर में एक तेल का दीपक व एक घी का दीपक, दोनों दीपक अलग अलग रखिए और अलग अलग ही इसे जलाइए। क्योंकि अगर हम घी के दीपक में तेल का दीपक जलाते हैं और तेल के दीपक में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको पूजा पाठ करने का व दीपक प्रज्वलित करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप दीपक जलाते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आपकी पूजा जरूर सफल होगी और आपको दीपक जलाने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।